And here we go. This is CA Rishabh Rao, mentor for 12th accounts. कैसे राजा? All well and set. पहली बात बोलना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपका आखिरी दिन था. यू आर डन विथ योर पेपर्स. आपका सुकून चालू हो चुका है. एंड यस, पेपर टेक्निकली बहुत इजी था. आई विल से बहुत इजी था, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो तीव्र बैच में थे, क्योंकि तीव्र बैच का जो लेवल था वो यहां पे था और पेपर जो आया था वो इस लेवल पे आया था. तो आई कैन से तीव्र बैच का लेवल अगर 100 था तो पेपर आया था 30 या 40% ऑफ द लेवल टॉट. तो भाई साहब, प्रिपरेशन उस लेवल का होता है ताकि अगर पेपर इजी आ जाए तो बच्चों को तो अच्छे मार्क्स आने ही है. बट अगर मैं प्रिपरेशन इजी कराऊंगा तो अगर गलती से बोर्ड्स में टफ लेवल का पेपर आया तो आपके मार्क्स जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे. सो ऑलवेज प्रिपेयर टू द टॉप नॉच. एकदम अच्छे लेवल का आपने प्रिपेयर करना चाहिए, और जब आप अच्छे लेवल का प्रिपेयर करते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम जाते हैं. दूसरी बात, जो मैराथन बैच मैंने लिया था, इररिस्पेक्टिव, भले मैंने बीच में एंड किया था बिकॉज ऑफ माई थ्रोट पेन, बट जितने मैंने चैप्टर्स कवर किए थे और जितने चैप्टर्स पे जिन पॉइंट पे मैंने स्ट्रेस किया था उन पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं. एंड प्लस एमसीक्यू सीरीज में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठे हुए हैं. सो ऑलवेज जब कोई ऐसे सेशन कनेक्ट होते हैं या कंडक्ट होते हैं, आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप ये सेशंस अटेंड करें. क्योंकि एक फैकल्टी अगर 2 दिन पहले आ रहा है आपके पेपर के, वो आपका टाइम पास कराने नहीं आएगा. ओके, वो अपना शेयर करने आ रहा है कि आप कहां कहां गलतियां कर सकते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. पेपर बहुत इजी था बट फिर भी हम एनालिसिस तो करेंगे. पहला, सर ये पता है, अ शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर और इंक्लूडिंग प्रीमियम. हाँ, 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का प्रीमियम इशू हुआ था, ऑन विच 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड अप था. तो अब आपको पूछ रहा है शेयर फॉरफिट हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? मैंने बताया था फेस वैल्यू कॉल्ड अप से डेबिट होता है. कितने से डेबिट होता है? फेस वैल्यू कॉल्ड अप. तो सर अभी तक कितनी मंगवाया? 8 रुपए मंगवाया है, बट 8 रुपए में 2 रुपए का प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना है? 6 रुपए. ये जब मैं फॉर फीचर पढ़ा रहा था मैंने चिल्ला चिल्ला के फॉर्मूला लर्न करवाया था, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप इन द मैराथन बैच. ओके, अब सर अ शेयर ऑफ ₹100 ऑन विच 70 हैज बीन रिसीव्ड. 100 रुपए का शेयर है, 70 मिल चुके हैं, 30 रुपए नहीं मिले तो मैंने उसके शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट. अच्छा, तो बोल रहा है कि मिनिमम री इश्यू प्राइस कितना होगा भाई साहब? मिनिमम री इश्यू प्राइस होगा फेस वैल्यू माइनस शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस, दैट इज 30 रुपए इज योर मिनिमम री इश्यू प्राइस. ओके, ये हमने तीव्र बैच में डिटेल में कवर किया हुआ था. नेक्स्ट, ये क्या मुच्छी मुच्छी आ गई? ओके, चलो नीचे आते हैं. असर्शन एंड रीजनिंग पहले करेंगे. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिल्कुल सर, क्योंकि वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. यस, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, कवर्ड इन तीव्र बैच. Perfect. Gopal, Krishna and Govind are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3. Krishna retired on 1st April 2020. Gopal and Govind purchased her share of profit by giving her 1,20,000 and 80,000 being paid by Gopal. Purchase her share for 1,20,000, 80,000 being paid by Gopal and 40,000 by Govind. The gaining ratio is, बोलो भाई, obviously 2:1. जिसको नहीं समझा, 1,20,000 उसका शेयर है, 80,000 गोपाल दे रहा है, 40,000 वो दे रहा है. पहले तो 80 और 40 को आप आजू बाजू इक्वेट करोगे, 42 41, यू आर द आंसर. सर उसके बाद केशव एंड करण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. अब इसका ना आपको मुझे आंसर बताना है कितना है. ठीक है, इसका तो ये है. अरे यहां पे शफलिंग हो जाएंगे. हाँ सुन लो, ये आपको एक सेकेंड. हाँ, ये जब मैं ऊपर करता हूं ना तो ऑटोमेटिकली जब मैं स्क्रीन ऊपर करूंगा तो ये एलिमेंट्स ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ पेज ऊपर जाएगा. ठीक है, तो हाल फिलहाल मैं आंसर टिक कर दिया, अभी रब कर देता हूं क्योंकि अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो आपको बाद में. इसका ना होमवर्क देता हूं मैं आपको. सर अभी भी होमवर्क. मेरे को बात बताओ, किन लोगों ने आंसर बी टिक किया है? डू कमेंट इन दिस सेक्शन. इसका मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए, किस किसने आंसर बी टिक किया है, या इस क्वेश्चन का किसने क्या आंसर लिया है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर डाल दूंगा. ओके सर, अब आगे. ए एंड बी वर पार्टनर इज अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 1st April 21, the balance in the capital account were 1,50,000
and 2 lakh rupees. The partner deed provided that interest on partner's capital will be allowed at the rate 10% per annum. पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट होगा तभी देंगे. कल चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया था मैराथन में. फॉर्म इनकम लॉस, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा क्या? नहीं सर, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. द आंसर इज नील. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सर, टर्म्स एंड कंडीशन को क्या बोला जाता है? दोनों पार्टनर ने अग्री किया है. ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे हैव अग्रीड टू कम इनटू बिजनेस. तो या तो वो ओरल पार्टनरशिप आएंगे या तो रिटर्न में आएंगे. बिल्कुल. डैश इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. या तो ओरल एग्रीमेंट होगा या तो रिटर्न एग्रीमेंट होगा. रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड. ओके. एट द टाइम ऑफ चेंज इन रिजर्व्स का क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा. यह आपका तीव्र बैच में बहुत अच्छे तरीके से कवर हुआ था. इशू कितने किए? 20,000 डिबेंचर्स, 100 रुपए के ईच एट अ 10% प्रीमियम. कोई दिक्कत नहीं है. रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. रिडीम होगा 5% प्रीमियम पे. अब अगर आपने मैराथन बैच के नोट्स देखे होंगे डिबेंचर के अंदर, तो मैंने वहां पे एक टेबल बनाया हुआ था कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है. परफेक्ट. जिस वक्त आपके डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम होते हो, जितना प्रीमियम है वो आपका लॉस बनता है. तो कितने पे रिडीम हो रहा है? 5% प्रीमियम पे. 100 का 5 होता है 5 रुपए. 5 इंटू 20,000 डिबेंचर्स. द आंसर इज सी. ठीक है राजा? ओके, चलो रब कर रहा हूं. मूव करते हैं नेक्स्ट. मैं सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद जो अलग अलग क्वेश्चन में जो रेलेवेंट पॉइंट है मैं वो डिस्कस करके एंड कर दूंगा. ठीक है. नरगिस लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ 8 लाख टू कवर द लाइबिलिटी ऑफ 2 लाख. 8 लाख के एसेट है, 2 लाख की लाइबिलिटी है. ओके, डन है सर यहां तक. द पेमेंट वॉज मेड बाय इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. मतलब कितना पेमेंट करना है? 6 लाख. एक डिबेंचर की क्या कीमत है? 120. 6 लाख डिवाइड बाय 120, 5,000 डिबेंचर. सेम चीज हमने शेयर कैपिटल चैप्टर में पढ़ा था, तीव्र में और डिबेंचर्स में भी पढ़ा था. आर यू गेटिंग? कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं क्लास के फ्लो में. इसलिए रेगुलर बैच जब आप करते हो, एक उसका अलग इंपॉर्टेंस रहता है. रेगुलर कैन बी अ फास्ट ट्रैक ऑल्सो और अ बैच लाइक कौटिल्य बैच, जिसमें आपका इन डेप्थ सिलेबस कवर होता है. ओके, द आंसर इज 5,000. डन है. नेक्स्ट, अभी हमने कवर किया था डिसोल्यूशन, तीव्र के पर्सपेक्टिव में कवर किया था. जितने तीव्र के बच्चे मुझसे अग्री करेंगे उनका पेपर काफी अच्छा गया है, अगर उन्होंने बट ऑब्वियस पढ़ा होगा तो. आते इस पे कि भाई साहब फर्म के पास पैसा नहीं है तो सबसे पहले किसका लोन चुकाया जाएगा? पार्टनर का कि पार्टनर की घरवाली का? सर देखो, ले देके पार्टनर फर्म का ओनर है, पार्टनर की घरवाली फर्म का कुछ ना लगे. पार्टनर की घरवाली फर्म के लिए बाहर वाली है तो सबसे पहले उसका लोन रीपे होगा, बाकी फिर पार्टनर का देखा जाएगा. ओके सर. अब ये बेसिक सा है कि सुरभि और लीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. आशी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर. अच्छा, आशी न्यू पार्टनर आई है 1/4 शेयर के लिए. तो आशी 1/4 शेयर का ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कि माइनस? बोलो. आशी 1/4 का 3/5 किससे ले रही है? सुरभि से. जिससे भी ले रही है. तो आपका आंसर क्या है? 3/20. क्लियर? अच्छा, कोई इसे माइनस भी मानता था अगर, ठीक है, तो 1/4 माइनस 3/5. क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं सर, तो सेम कर लेंगे. तो डिनोमिनेटर 24 इंटू 5, तो ऊपर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 12. तो पहली बात, नेगेटिव आंसर आ सकता है क्या? नहीं सर, तो ये माइनस तो नहीं होगा. एंड डिनोमिनेटर 20 ही आएगा, तो 20 डिनोमिनेटर सिर्फ यही पे था, तो 3/20 इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट, अब आपको वापस निकालना है कि डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा. डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है. फेस वैल्यू कितनी है? 100. 4,000 डिबेंचर, तो ये हो गया 4 लाख. चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया था कि डिबेंचर में जितना फेस वैल्यू है उतना ही जाएगा. ओके. विक्रम एंड सुमित पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. ओके. द कैपिटल ऑफ विक्रम एंड सुमित आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ 50 and 90. They admitted Jayant for 1/3 share.
ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने तीव्र में किया था कि भाई साहब दोनों पार्टनर मिला के कितना कैपिटल हो गया, 90,000। 90,000 2/3 शेयर के लिए है, ठीक है, 2:3 था। अब ये 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो 90,000 2/3 के लिए है। अब 90,000 2/3 के लिए, क्योंकि 1/3 तो इनकमिंग पार्टनर ले रहा है, तो 90,000 2/3 के लिए है, तो टोटल कितना होगा उसका रेसिप्रोकल, ये होगा 180, 270, 1,35,000। इतना कैपिटल होना चाहिए इनटू नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3, तो नया पार्टनर कितना पैसा लेके आएगा, 45,000। द आंसर इज ए। इतने सिंपल कैलकुलेशंस थे, बेसिक रॉ कैलकुलेशंस। बहुत सारे तो हमने उसमें भी कवर किए थे आपके एमसीक्यू में, जो मैंने 2 लेक्चर डाला था। अब ये गारंटी का था क्वेश्चन, जो मैंने मैराथन वाले दिन भी लिया था और जो मैंने उसमें भी डाला था एमसीक्यू सीरीज में। चलो, अनु, चारू एंड दिव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। देख रहे हो राजा, इंपॉर्टेंस जब कोई फैकल्टी डालता है या मैराथन बैच ले रहा है, आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अटेंड करो। हो सकता है वहां से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स का निकल जाए, आपको रियलाइज होगा आगे क्या क्या मैंने मैराथन में कवर किया है। आन दो, मैं जब पेपर डिस्कस करूंगा और तब बात करेंगे। देयर कैपिटल्स वर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो आईओसी कितना हो गया, 10 लाख का। टोटल कैपिटल का 5% हर एक पार्टनर को दे देंगे जिसका जितना है, तो ये हो गया 50,000। प्रॉफिट है 2 लाख, 2 लाख में से 50,000 चले गए तो बचे हैं 1.5 लाख। 1.5 लाख को किस रेशियो में बांट देंगे, 2:1:1। तो दिव्या को हमने गारंटी दी है, सॉरी 2:2:2 है ये, तो दिव्या कितना हो गया 60,000। हमने उसको गारंटी कितनी दी है, 75,000, तो 15,000 शॉर्ट है दिव्या के। ओके, शॉर्ट कितना है, 15,000। अब ये 15,000 उसे कौन भर के देगा, अनु भर के देगा पर्सनली। अब अनु का क्या है सर, अनु का पीएसआर है 1.5 लाख में से 60,000, 60,000 में से 15 वो दिव्या को दे देगा, तो अनु के पास कितना बचा, 45। लो भाई, लो गारंटी, मैराथन में कवर किया हुआ है। 2 क्वेश्चन इतने सिंपल, हार्डली टेक्स 2 मिनट्स। मेरे को 2 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 2 मिनट में आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट, ये रब कर रहा हूं बेटा क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय ऑफ द फर्म इज 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज NRR। एवरेज प्रॉफिट इज 60,000। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए प्रॉफिट निकालेंगे। बताइए सर, सीधा ऐसा एहसास है, आपका आंसर आएगा गुडविल ऑफ द फर्म एज फॉर कैपिटलाइजेशन 2,40,000 रुपए। कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा सर। उसके बाद और क्या है, एक सेकेंड, ना सो सॉरी, सो सॉरी। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करना था ना, तो इसका आंसर क्या होगा, चेक करो पहले। 6 लाख डिवाइडेड बाय 15%। इतना कैपिटल होना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, 6 लाख रुपए का आपका कैपिटल होना चाहिए। 60,000 डिवाइडेड बाय 15%, तो 4 लाख का कैपिटल होना चाहिए आपका। ऑलरेडी कितना है, 1,60,000 है, तो डिफरेंस 2,40,000। दैट्स सो सिंपल ब्रो। ओके, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड। अब शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस आएगा, क्लास में मैराथन बैच में चिल्लाया मैंने, कितने शेयर फॉरफिट के, 100 शेयर फॉरफिट, 10 रुपए की ईच, 8 रुपए कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपीज पर शेयर, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 रुपए का प्रीमियम। अब देखो बेटा, 8 रुपए कॉल्ड अप किया जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम था, फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना हो गया, 6 रुपए। ओके सर, तो वहां को क्या पूछ रहा है, 70 शेयर्स वर रीइश्यूड टू अशोक एट 8 कॉल्ड अप। ओके सर, आपने कितने में रीइश्यू किया, 8 कॉल्ड अप में, फॉर 10 पर शेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस, वो बोल रहा है कि जब हमने शेयर फॉरफीट किए तब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस। सबसे पहले आपका फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना है, 6 रुपए, यहां तक क्लियर है। क्या उसने प्रीमियम का पैसा डुबाया, हाँ, तो शेयर कैपिटल डेबिट 6 रुपए, प्रीमियम का पैसा डुबाया तो एसपीआर अकाउंट डेबिट 2 रुपए। 2 कॉल्स इन अरियर्स अलॉटमेंट स्टेज का 5 रुपए। ओके सर, एंड 2
शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना हो गया? 6 2 8, 3 रुपए। कितना हो गया? 3 रुपए। तो 3 इंटू कितने शेयर फॉरफिट किए? 100। तो आपका आंसर कितना हो गया? एक सेकेंड। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? लेट मी चेक। X Limited forfeited 100 shares of 10 each. 8 called up for non-payment of allotment money of 5 per share, including 2 रुपए का प्रीमियम। ओके सर, इसका डिटेल ले लेते हैं बेटा। कितने शेयर फॉरफिट किए? 100 शेयर फॉरफिट किए, 8 कॉल्ड अप है, जिसमें 5 रुपए अलॉटमेंट है, तो 3 रुपए क्या हो गया? एप्लीकेशन। ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ये आपका अलॉटमेंट हो गया है। अब फेस वैल्यू कितना है? यहां पे फेस वैल्यू है 3 रुपए, और यहां पे 3 रुपए की फेस वैल्यू है, और 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम। ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है। आउट ऑफ दीज शेयर्स 70 वर री इशू टू अशोक एट 8 कॉल्ड अप। ठीक है। फॉर 10 पर शेयर, कोई दिक्कत नहीं। ऑन फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड डेबिटेड क्रेडिटेड डेबिटेड। ठीक है। सबसे पहले फेस वैल्यू कितना कॉल्ड अप है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये अपन ने मैराथन में किया था। कितना फेस वैल्यू कॉल्ड अप है? 100 शेयर, हर शेयर पे 6 रुपए, दैट इज 600। ओके। क्या आपको प्रीमियम मिला? क्या नहीं सर, पूरा का पूरा प्रीमियम हमारा डूब गया है। 100 शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम, दैट इज 800, सॉरी 200। ओके। 2 कॉल इन अरियर्स अकाउंट। सर कितना अरियर्स है? अलॉटमेंट स्टेज पे 5 रुपए नहीं मिला मुझे, तो हो गया 6 और 5 8, 500। एंड 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 300। अब इधर क्या है? आउट ऑफ दिस, अब देखो बेटा क्वेश्चन में कितना बड़ा गड़बड़ी है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है प्रोबेबली। वो क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ दिस 70 शेयर्स वर री इश्यूड टू अशोक एट 8 कॉल्ड अप। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर 10%, यहां पे दिक्कत नहीं है। ऑन फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी, कुछ है क्या आपके पास? आंसर कितना है? 300। शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ 300, क्योंकि फेस वैल्यू कॉल्ड अप है 3 और 3 6। 2 रुपए प्रीमियम का नहीं मिला, क्योंकि हमने अलॉटमेंट स्टेज के बाद ही फॉरफिट कर दिया है। ठीक है, परफेक्ट, डन। ठीक है। अब सर अगर हमारे पास मैच नहीं हो रहा है, हम क्या ऐसे गलत बोल सकते क्या? नहीं। मैं आपको एक और असम्पशन देता हूं। अब मैं ये बोलता हूं कि यार चलो एक काम करते हैं, कितना फेस वैल्यू है? 10 रुपए का फेस वैल्यू है, और ये मेरे को हिंट कहां से मिल रही है? 8 कॉल्ड अप 10 पर शेयर। मैं आपको हिंट देता हूं सर, 100 है। ओके, 100 में से 100 तो शेयर है, क्या फेस वैल्यू है? 10। 10 में से 2 रुपए का प्रीमियम है, दैट इज 12, और 8 रुपए अलॉटमेंट है, तो फाइनल कॉल पे कितना होगा? 4 रुपए। अगर मैं ये मान लूं कि पूरा का पूरा पैसा फाइनल कॉल तक मंगवा लिया है, तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना हो गया? 100 इंटू 10, दैट इज, ये हो गया आपका 1000। 200, ये तो सेम रहेगा। अब सर ये सेम रहेगा? नहीं राजा, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला ना मुझे। 100 रुपए अलॉटमेंट स्टेज पे, 5 रुपए पर शेयर, और 100 रुपए इंटू 4 रुपए फाइनल कॉल, तो ये 900 रुपए हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना ही बैलेंस रहेगा? 300 रुपए ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है, आपको मार्क्स मिल सकते हैं इस चीज पे। ये आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उसने पूछना चाहिए था ऑन री इशू शेयर फॉर फ्यूचर क्या होगा, बट उसने इधर क्या लिख दिया है? उसको क्या लिखना था क्वेश्चन में? ऑन री इशू, बट क्वेश्चन क्या लिख दिया है? ऑन फॉर फ्यूचर। अरे भाई साहब, फॉर फ्यूचर का बैलेंस ही तो 300 रुपए है, और फॉर फ्यूचर तो क्रेडिट होगा ना। तो पहली बात, क्रेडिट के 2 ही है, ए और सी। यहां 500 लिखा हुआ है, 500 है क्या? 300 है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? मैंने आपके लिए दोनों सिनेरियो कर लिए। नेक्स्ट, अरे ये तो भाई साहब वो पैसा जो कंपनी मंगाएंगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ये अगर आप नहीं किए हो तो भाई साहब आपको
क्या ही बोलना फिर। यार तीव्र बैच के बच्चे क्या खुश होंगे आज, जेन्युइनली बता रहा हूं। और जिसने मैराथन पूरा अटेंड किया है वो भी थोड़ा बहुत हैप्पी होगा। रिजर्व कैपिटल इज द आंसर। अब सर ये आपका तो मैराथन में आपने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था फंडामेंटल में डे 2 पे। फिक्स अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। अच्छा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर, बोलो जल्दी बोलो सर। पहला फॉर्मूला क्या है, क्योंकि रेगुलर ड्रॉइंग्स है तो इसका जो भी रेट है हम एवरेज टाइम देखेंगे। क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, एवरेज टाइम हो गया आपका, मिडल में 6 रहता है, 0.5 प्लस 0.5 माइनस, तो इसका आ गया 6.5 मंथ मैराथन। ओके नेक्स्ट, अदिति एंड बॉबी वो पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 30,000 ईच। तो अदिति का 30,000 है, बॉबी का 30,000 है, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि ओनर को जाता है बट वो अलग से दिख रहा है, वो अलग से बैलेंस शीट में दिख रहा है 24,000। अब प्रॉफिट बिलोंग्स टू दी ओनर। जैसे शेयर कैपिटल चैप्टर में, शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर फंड मतलब क्या होता था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पे कितना हो गया 84,000। ठीक है, अब जो नई आई है बंदी वो 48,000 अपने साथ कैपिटल लेके आई है। 0 0 0 12 8 9 30। तो आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया, प्रॉफिट मिला के 1,32,000। अब आपको निकालना है गुडविल। अच्छा सर ये 48,000 कितने शेयर के लेके आई है, 1/4 शेयर, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, 1,92,000। 1,92,000 कैपिटल होना चाहिए बट है कितना है 132, तो बैलेंस इज योर हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कितनी है आपकी 60,000। ठीक है राजा, ओके नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। एम लिमिटेड इशूड, अब यहां से डिवेंचर्स आ गया, इतना बेसिक है। देखो एम लिमिटेड इशू किया 10,008 पर डिवेंचर्स 100 ईच एट 6% डिस्काउंट। अब ये सेम क्वेश्चन मैंने मैराथन के, क्योंकि मेरा थ्रोट काम नहीं कर रहा था तो मैंने मैराथन के क्वेश्चन बैंक्स में दिया हुआ था। एग्जैक्टली सेम टाइप 3 मार्क के लिए आया है। अगर आप वो क्वेश्चन बैंक भी रेफर करते थे और फिर आप अपना टीएस ग्रेवाल या डीके गोल रेफर करते थे, आपको 3 मार्क फुल ऑन मिल जाते थे। अ कंपनी फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ओके 10 के रुपए 10 रुपए आ गया। ऑन विच एप्लीकेशन ऑफ ₹3 हैज बीन पेड। आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर फुल्ली पेड अप, रीइश्यूड एट 18। अब भाई साहब 2,000 शेयर 18,000 में इशू है, दैट इज ₹9 पर शेयर इशू हुआ, फेस वैल्यू है 10, तो डिस्काउंट कितना हो गया आपका 1 रुपए। बाकी तो आपको क्या ही था, आपको क्या पास करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। रीइश्यू करते वक्त 2 होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 2,000 शेयर, हर शेयर पे 10 रुपए। और क्योंकि ये पार्शियल रीइश्यू है तो आपने जब शेयर फॉरफिट किया उसका बैलेंस निकालो, फॉर्मूला लगाओ, यू हैव द आंसर। 3 मार्क्स फ्री फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, देखो क्या मांगा है उन्होंने, देखो 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 क्या मांगा है। इतनी खुशी हो रही ना मेरे को पेपर देख के, क्योंकि जो मेरे बच्चों को पढ़ाया हुआ था उनको इतना अच्छा जमा हुआ ये पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं। रमन, मनन एंड नमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। रमन विड्रू 3,000 एवरी मंथ, मनन विड्रू 4,000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओ भाई साहब मैराथन में कवर किया हुआ है, रेगुलर ड्रॉइंग्स के अंदर। ये तो मैंने पढ़ाया भी है मैराथन के अंदर, मैंने सिर्फ एक का कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% है, वॉज चार्ज, वेयर एज पार्टनरशिप डीज वॉज साइलेंट अबाउट द सेम। पहली बात, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देनी थी क्या, नहीं, आपने दे दिया, तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट होती है पार्टनर में, आपने गलती से दे दिया तो क्या हो जाएगी क्रेडिट। ओके, और जो इनका इनकम है वो उल्टा हो जाएगा। ये मैंने इसमें कवर किया था पास्ट एडजस्टमेंट, जिसे मैंने कहा था आईओसी गलती से क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट है, सुधारने के लिए क्रेडिट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है राजा, तो ये आपके पास्ट एडजस्टमेंट के टाइप में कवर हुआ था मैराथन में। अरुण एंड वरुण पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स वर 50,000 and 30,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड, ये सेम क्वेश्चन
ऐसे टाइप का मैं गारंटी में सिखा रहा था। गारंटी में क्या था, 3,06,000 का प्रॉफिट था, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर 6% माइनस नहीं हुआ था, तो 3,06,000 का हमने 6,000 माइनस करके लिखा था 3,000 का प्रॉफिट। परफेक्ट। यहां पे भी सेम चीज करनी थी, 26,800 थे, आपको इंटरेस्ट माइनस करना था और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना था। देखो बेटा इंपॉर्टेंस, मैराथन में सेम टाइप कवर था, बट वहां पे गारंटी थी, दैट्स इट। क्लियर। यहां पे गारंटी नहीं है, बट वहां पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया था, यहां पे आपको सेम चीज बनानी है। कनक कौटिल्य बैच में क्या मजा आएगा यार, एकदम सीना चौड़ के हम बोलेंगे हमारे इसमें से पेपर आया था, हमारे इसमें से पेपर आया था। ठीक है। कनक एंड कमल एंड कान्हा पार्टनर्स ऑफ फर्म, फिक्स कैपिटल कितना है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स कैपिटल। टीएसआर फिक्स कैपिटल रेशियो में मतलब 5:10:15, दैट इज 1:2:3। Okay, sir. The firm closes books on 31st March. Kanak died on 30th September 2021. Kanak's share of profit till the date of the death of the balance sheet was to be calculated on the basis of sales. ये टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके मैराथन के पीडीएफ में दिया हुआ है, प्रॉफिट के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। 5 क्वेश्चन थे टोटल अलग अलग टाइप के, टीएस ग्रेवाल से उठा के दिया था, सेम कट कॉपी पेस्ट, और बच्चों को समझाया था कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे देखने हैं। अगर आपने देखा होगा, अगेन 3 मार्क्स। सनी, वैभव एंड मीता वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:3:2। सनी retired on 31st March 22. After making all adjustment relating to revaluation goodwill of the firm accumulated profits, the capital of Vaibhav and Meeta showed a credit balance of 1,50,000. It was decided to adjust the capital of Vaibhav and Meeta in the new PSR. Okay. अब पहली बात, सनी रिटायर्ड हो गया आफ्टर एडजस्टमेंट, कुछ नहीं बेटा, आपको इन दोनों का टोटल मारना था, 1,50,000 इनका न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना था, और फिर देखना था वर्सेस एक्चुअल कितना है, तो कोई पार्टनर लेके आएगा, कोई पार्टनर लेके जाएगा, दैट्स इट। ये है जो मेरे को डिस्कस करना है। ये तीव्र बैच के बच्चों ने प्रॉपरली किया होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत तगड़ा लॉजिक था। ठीक है राजा, वो चीज कंसेप्ट मैपिंग में आपकी कवर हो गई थी। और ये वाला मिसेस चंदा लोन वाला प्रोबेबली जितना मेरे को ध्यान आ रहा है, ये आपका जो मैंने मैराथन का क्वेश्चन बैंक दिया था उसके अंदर ये वाला एक कवर था। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यार, आपको ये चीजें हेल्प करती है, और फॉर श्योर ये चीजें मैं स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता जाऊंगा। और पीडब्ल्यू में कॉमर्स वाला चैनल पे, कॉमर्स वाला हो कि सीए वाला हो, ये प्रोवाइड होता रहता है। सीए फाउंडेशन मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था, वहां से आए थे। इस बार मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था और बहुत कुछ आया उन क्वेश्चंस में, या उनसे लिंक्ड आया जो मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है राजा, अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑन दैट टेंजेंट्स। ओके। अब सर उसके बाद बैलेंस शीट बनाना था। हमने तीव्र बैच में बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस शीट कवर की हुई थी। आई होप सो हर तीव्र बैच के बच्चों को ये बैलेंस शीट बनाने बहुत अच्छे लेवल से आई होगी। और सिर्फ आपको क्या पूछा, बैलेंस शीट बनाने को बोला, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट फॉर अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। उसके बाद ये काय का है, एडमिशन का क्वेश्चन है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, रिजर्व है, और क्या है, प्रोविजन। अब यहां पे प्रोविजन कितना है, 5,000। ठीक है सर। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट है 60 और यहां पे है 50, घट रही है, सॉरी। तो सबसे पहले किससे सेट ऑफ होता है, आईएफआर से, और उसके बाद किससे सेट ऑफ होगा, जो भी डिफरेंस होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। यस। 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ओ सर बैड डेट्स भी है। अब जब मैं एडमिशन मैराथन में करवा रहा था तो मेरे इसमें क्या था, मेरे इसमें थे 4,000 का प्रोविजन और 6,000 के बैड डेट्स। यहां क्या है, यहां पे आपके 5,000 का प्रोविजन और 12,000 के बैड डेट्स है, तो 7,000 रुपए। ओके, ये भी अपन ने कवर किया था। शिखा वाला एक क्वेश्चन था, माय बैड, शिखा वाला क्वेश्चन था। अगर प्रॉमिस टू पे होता तो हम कुछ नहीं करते थे, बट शिखा पे कर रही है, तो आपके लिए फायदा, रीवैल का क्रेडिट और कैश ऑब्लिक बैंक में प्लस। ठीक है राजा, आपको देखो क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। कितना इजी, मेरे को जेन्युइनली पेपर देख के इतनी खुशी हुई, मतलब
मेहनत करके मजा आया पूरा साल भर। इसमें क्या है, हाँ ये जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये मैराथन में सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, सेम टाइप। मेरे इसमें 4000 थे और बैड डेट से 6000। अब यहां 10 है और बैड डेट से 20। तो सबसे पहले जो बैड डेट से 20,000 के डेबिट होते हैं, सबसे पहले 10,000 कहां डेबिट होंगे, प्रोविजन के अंदर, और बाकी का 10,000 कहां डेबिट होगा, रीवैल अकाउंट में। कहां पे डेबिट होगा, रीवैल अकाउंट में। उसके बाद अच्छे डेटर्स कितने बचे सर, 1.5 लाख में से टोटल बैड डेट्स हमेशा माइनस करना रहता था, 1,30,000 पे 10%, दैट इज 13,000 का न्यू प्रोविजन। सेम टाइप मैराथन में एडमिशन कराते वक्त कवर किया था। गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है इसमें, कुछ है क्या, इजी है, डन। बाकी तो बेटा बेसिक चीजें ही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी विद द पेपर, द लेवल दे वर सेटेड वॉज वेरी 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 इजी। यहां आपको जर्नल एंट्री पास करनी थी। प्रो राटा का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 80,000 इशू किए, एप्लीकेशन 1,40,000 है, विच एवर इज लोअर, तो 80,000 अलॉट किए। जो भी एक्स्ट्रा पेड था वॉज एडजस्टेड सीट अलॉटमेंट तक की, और मैंने आपको तभी बता दिया था कि अलॉटमेंट तक का ही एडजस्टमेंट आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। एक बंदा था राजीव जिसने अप्लाई किया था 1400। मेरे केस में एक बंदा था मिस्टर ए जिसने अप्लाई किया था 3,000 शेयर के लिए। हमने उसे अलॉट किए थे प्रोराटा बेसिस पे, उसके शेयर हमने फॉरफिट किए थे, और माइंड यू मैंने भी री इशू 9 रुपए के रेट से किया था। सेम टाइप का क्वेश्चन मैराथन बैच में कवर हुआ था, 6 मार्क। सेम टाइप, आई एम सेइंग सेम टाइप। बेसिकली री इशू प्राइस भी सेम है। मेरे इसमें 5 रुपए प्रीमियम था, यहां पे 4 रुपए प्रीमियम है। मतलब अगर मैं बोलूं मेरा गला खराब होने के बाद भी मैंने मैराथन बैच में जितना कवर किया था उसमें से अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स का आया है, 25 से 30। मेरे को जितना काउंटिंग में आ रहा है 25 से 30 मार्क का तो आया कहीं ना कहीं पकड़ते हुए। और फिर जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था वो मिला के, ठीक है, 25 से 30 मार्क उसी टाइप या उसी लिंक्ड। बाकी तो हमने तीव्र में कवर किया ही था हर चीज। मैं सिर्फ टाइप की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी बहुत सारी चीजें थी वो कवर की थी। फिर ये भी आपका प्रोराटा है, सेम टाइप वी हैव कवर्ड। और क्या, उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये एक्चुअली मेरे दोनों चीजों में कवर्ड नहीं थे, बट ये कवर्ड था जितना मेरे को पता है। ये ज्यादातर कवर्ड था, ये कवर्ड नहीं था, या हो सकता है वो भी, मेरे को ध्यान नहीं है, तो आई वोंट कमेंट ऑन दिस। इजी क्वेश्चंस। आप किस चीज से इनफ्लो ऑफ कैश होता है तीव्र बैच के बच्चों, क्या आप खुश थे ये देख के? इनफ्लो ऑफ कैश किससे होता है, जब आपने एक फर्नीचर को बेचा। नेक्स्ट, कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नहीं आता है? मैं चिल्ला के लर्न करवाया था। सॉल्वेंसी रेशियो में कौन सा आता है आपका? प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके बाद क्या है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए टूल? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग से कौन सा लिंक नहीं है? बट ऑब्वियस मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्यों मार्केटेबल सिक्योरिटी कहां जाते थे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। मैराथन का डिस्कशन है ये। डेट इक्विटी रेशियो मैंने आपको बोला था, करके देखना एक बार खुद से। मान लो 2 लाख है, मान लो पहले 2 लाख है और 1 लाख है, फिर आपने डिवेंचर्स इशू किए 4 लाख के, तो ये हो गया 6 लाख। क्या आपका इक्विटी बढ़ा? क्या नहीं? तो न्यू रेशियो हो गया 6:1, तो इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा। ये सेम टाइप एवरीवन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें। किसमें? मैराथन के पीडीएफ में। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मैराथन में पीडीएफ में मिल जाएगा। ये हालांकि मैंने मैराथन में कवर नहीं किया था कि मेजर माइनर हेड, बट अगर आप मेरे उसमें चले जाओगे कंसेप्ट मैपिंग में, तो वहां पे मैंने कवर किया हुआ है। बेटा देखो कंटेंट पूरा डाला हुआ है जो जो नीडेड है। इट्स ऑल अबाउट आप कितना एफर्ट दे रहे हो टुवर्ड्स स्टडिंग। ठीक है राजा, ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ाया नहीं गया हो। ओके सर, ये थियरी है, ये थियरी भी मैंने तीव्र के अंदर पढ़ाई थी जब मैं रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करा था। रेशियो एनालिसिस इज अ अरिथमेटिकल रिलेशनशिप। ये अरिथमेटिकल रिलेशनशिप देख के आपका दिमाग खुल जाना चाहिए था। रेशियो एनालिसिस 3 मार्क तीव्र बैच में पढ़ा हुआ है।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सेम टाइप मैराथन में कवर किया गया है, सेम टाइप कवर किया गया है, और इसके नीचे वाला भी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और मैंने आपको ये भी कहा था, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा किस पे पकड़ोगे, ऑन सेल्स। यहां कुछ नहीं किया, तो जीपी विल बी ऑन सेल्स, मैराथन में कवर्ड। अरे बाबा, ये क्या आ गया, कैश फ्लो इतना बड़ा। कितने अच्छे लोग हैं, दयालु लोग, उनने आपको सिर्फ क्या मांगा कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालो। और इसमें जो मेरे को बोलना था, जो मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया था, इनटैंजिबल एसेट का बढ़ना, इन्वेस्टिंग में से माइनस, इनटैंजिबल एसेट का घटना, ऑपरेटिंग में नॉन कैश एक्सपेंस में प्लस। क्या हो रहा है आपका, इनटैंजिबल एसेट गुडविल बढ़ रहा है, इन्वेस्टिंग में से माइनस। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने आपको कहा था इस तरफ मशीन अकाउंट, इस तरफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, निकालो परचेस कितने का है, और उसके इफेक्ट्स भी सिखाया था। क्या होना बेटा आपको और जिंदगी में, ये 6 मार्क, 6 और 6 12, 12 और 4 16 मार्क, 16। मैं अभी बढ़ा रहा हूं अमाउंट, 40 से 50 मार्क उसी में से आए, 80 में से। हाँ, आउट ऑफ 80 40 से 50 मार्क बेयर मिनिमम। कहां से फंसा है, टाइप, हाँ नॉट एग्जैक्टली, बट मिलता जुलता जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, वो कहां से फंसा है आपका, वो पीडीएफ में से। ठीक है राजा। सो यस, मैंने आपको कहा था लॉस होगा सेम साइड, प्रॉफिट होगा अपोजिट साइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है राजा। सो फाइनली आपके पेपर एंड हो चुके हैं और पेपर का एनालिसिस भी एंड हो चुका है। होप सो आपको समझा होगा कि आपने कहां का एमसीक्यू में अगर कुछ गड़बड़ी की होगी तो की हुई है। बाकी आई फील आपका पेपर तो बहुत अच्छा गया होगा, चोखा चोखा पेपर गया होगा सबका। एंड माई बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट। सी यू ऑल इफ पॉसिबल, अगर आप आगे पढ़ने वाले हैं तो इनटू संपूर्ण बैच फॉर December 2020. See you all for CA Foundation संपूर्ण बैच 2023 एंड होप सो आपने हमारे साथ जर्नी एंजॉय की होगी। इन केस मेरे साथ, क्योंकि मैं CA लेवल पर ही हूं, आप कुछ और परस्यू करोगे तो आप PW के साथ जर्नी कंटिन्यू करोगे, बट होप सो आपने मेरे साथ एक अच्छी जर्नी की होगी। स्पेसिफिकली ऑल स्पेशल थैंक्स टू द स्टूडेंट ऑफ तीव्र फॉर स्टेइंग एंड मोटिवेटिंग मी इन द मैराथन बैच। ठीक है राजा, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ अरोड़ा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपके जूनियर्स के साथ कौटिल्य बैच में। बाय बाय, टेक केयर।